हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जी, ये मैंने रात को चने की दाल और चावल भिगो के रखा था। उसको मैंने यहाँ सुबह पीस लिया है मिक्सर जार में। और ये थोड़ा दरदरा ही पीसा है मैंने। मेरे पास छाछ नहीं था इस समय, तो मैंने दही में ही पानी ऐड करके उसको छन्नी से छान लिया है। और इसमें ना थोड़ा सा खट्टा टेक्सचर अच्छा लगता है, तो इसमें मैं छाछ की जगह पर वही दही वाला पानी डाल दूँगी। और ये देखिए कितना बैटर पतला बना है। और मैं बना रही हूँ सुबह का बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। तो मैं बना दूँगी इसी बैटर से डोसा। और इसको फर्मेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो डोसा है, इसको फूलना वगैरह तो है नहीं, फुलाना तो है नहीं। तो इसको मैं डोसा बना रही हूँ अभी। और ये बाकी का बैटर जो बचेगा ना फ्रिज में रख दूँगी। और इससे नेक्स्ट दिन और कुछ भी नाश्ता बनाना होगा तो मैं बनाती रहूँगी। इससे मैं एक ही बार में ना 1-2 दिन काम चल जाए, इस प्रकार से मैं पीस के फ्रिज में रख लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो ये डोसे की तरह मैंने तवे पे फैला दिया और उसमें प्याज टमाटर बारीक मिर्च काट के और केचप डाल के क्रिस्पी होने तक का अलट पलट करके सेक लिया है। तो यहाँ मेरा डोसा बन चुका है। मैं इसको अपने बाबू को खाने के लिए दे दूँगी और थोड़ा केचप और ऐड करके। और ये जो नाश्ता है ना, ये एकदम डोसे के जैसा ही लगता है। समझ लीजिए डोसा ही है, चावल दाल से ही बनता है। बट डोसे के बैटर में ना उड़द की दाल, पोहा, मेथी, सूजी ये सब वगैरह ऐड करके हम भिगोते हैं। पर ये चने की दाल और ये चावल से भी अच्छा बन जाता है। तो मेरे बाबू को तो ये नाश्ता बहुत पसंद है। तो फिर से मैं ये दूसरा भी डोसा बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये मैं नाश्ता यहाँ पे मेरा रेडी हो जाता है और बच्चे खा लेंगे। उसके बाद मैं भी यही नाश्ता कर लूँगी। इनके पापा तो सुबह फ्रूट्स ही खा के जाते हैं, तो फ्रूट्स ही खा के चले गए हैं। तो अभी टाइम जो हो रहा है ना, सुबह के 9 बज रहे हैं। तो बच्चे अभी लेट ही उठते हैं, तो छुट्टी के दिन लेट ही उठ रहे हैं। परीक्षा चल रही है उनकी, तो एक दिन छुट्टी और एक दिन परीक्षा है, तो आज उनकी छुट्टी थी। तो यहाँ बच्चे नाश्ता कर लेंगे और साथों साथ मैं भी नाश्ता कर लूँगी। फिर होगा इसके बाद आगे का काम। तो नेक्स्ट दिन नवरात्रि स्टार्ट है, तो मुझे किचन की थोड़ी क्लीनिंग भी करनी है। तो मैं यहाँ नाश्ता रेडी करके और क्लीनिंग के काम में लग जाऊँगी। और रात को ना मैंने दूध फ्रिज में रखना भूल गई थी, तो मेरा दूध भी फट गया था। तो मैं उसको भी ना यहाँ पे पनीर के लिए बांध दूँगी और उस पनीर को यूज कर लूँगी पराठे वगैरह में। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और यहाँ नाश्ता रेडी होगा। ये मैं पनीर को बांध लेती हूँ। दूध ज़्यादा तो नहीं था, पी लिए थे बच्चे, बाकी का थोड़ा सा बच गया था, तो मैं फ्रिज में डालना भूल गई थी। मुझे इनको बैठना था पढ़ाने के लिए, तो दिमाग वहीं जल्दी जल्दी खाना बनाओ, खाओ और बैठो। तो फिर मैं किचन में फिर आई ही नहीं। पढ़ाते पढ़ाते सब लोग अपने जगह पकड़ लिए थे। तो यहाँ मैं कपड़े में बांध लेती हूँ उस पनीर को, और ठंडे पानी में 2-4 बार ऊपर नीचे करके और उसको मैं पूरी तरह से वॉश कर लेती हूँ। ठंडे पानी से डालने से ना ये अच्छे से पनीर सेट हो जाता है। तो ऐसा राउंड बांध करके मैं उसको देखिए किस प्रकार से, और प्लेट के ऊपर से ये बड़ा सा चकला भारी सा दबा देती हूँ, जिससे वो पनीर का शेप ले लेगा। और इसको है ना 2-3 घंटे तक ऐसे छोड़ देने से ये परफेक्ट पनीर बन जाएगा। तो मुझे तो ये पराठे में यूज करना है, तो मुझे 2-3 घंटे रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जल्दी से ही निकाल लूँगी उसको। यहाँ मैं गैस वगैरह क्लीनिंग करके किचन की सफाई में लग जाती हूँ। और ये देखिए मेरे किचन की हालत, दीवारें टूट सी रही हैं। तो ये हमारा जो रूम है ना, वो रेंट का है। तो कलर करवाएंगे करवाएंगे कहकर हमने ओनर से बोला है, तो बोले करवा देंगे करके। तो एक बार उन्होंने बोला, तो हम बोले कि नहीं, अभी बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो फिर हम आपको बताते हैं। तो फिर घर का कलर भी करवाना है। और ये देखिए घर की हालत कैसे पपड़ी छूट रही है। कहते हैं ऐसे घर में रहना ना सही परिणाम नहीं देता है, बट क्या करें, हमारी मजबूरी है। अपना घर होता तो कब से मरम्मत हो गया होता, पर दूसरे का है तो फिर क्या करें, उनके हाथ में है, वो जब करवाएं।
तो यहाँ है ना, मैं पूरी तरह से जो टूट रहे थे ना दीवार, उसको मैं और भी मार मार के उसको हाथ से प्रेस करके तोड़ देती हूँ। फिर झाड़ू लगाती, फिर अगले दिन फिर से दीवारें झड़ने लगती हैं। और ये देखिए मैं कैसे निकाल निकाल के उसको सबको साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखिए कितना सारा कचरा निकल रहा है। कहते हैं ना, साफ़ सुथरे घर में ही बरकत होती है। तो यही सब है, हम महिलाओं के हाथ में है। जिस प्रकार से हम अपने घर को रखना चाहें वैसे हमारा घर बनेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पूरा क्लीन कर लिया। अब मैं यहाँ पोछा लगा दूँगी अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स, आपको यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम जैसे नए यूट्यूबरों को है ना, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वीडियो बनाने में ना काफ़ी समय चला जाता है, एडिटिंग, थंबनेल वगैरह बनाने में घंटों 3-4 घंटे चले ही जाते हैं। और यहाँ जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अभी अभी चैनल स्टार्ट किए हैं, तो हमारे बोलने की जो भाषा है, जो बोलने का जो तरीका है ना, उसमें काफ़ी गड़बड़ी भी हो सकती है। तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, धीरे धीरे हम उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। उसका काम हो गया है ख़त्म, बच्चों का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, फिर वेकेशन आ जाएगा। तो मैं उनका स्टडी टेबल थोड़े दिन के लिए, जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक के लिए मैं यहीं रख देती हूँ। और ये मैं मिक्सर का जगह यहीं रखती हूँ। मैं मिक्सर यहाँ नीचे से लेती हूँ और फिर यूज करके वापस यहीं रख देती हूँ। तो मैं उसी टेबल पे है ना, ये सब डब्बे पोंछ के और अरेंज कर दूँगी। और पानी के बोतल रहेंगे एक तरफ, 2 पानी का बोतल रखा है मैंने। तो ये यही नीचे रहेगा। और ये सब डब्बे वगैरह और भी काफ़ी सारा सामान यहाँ नीचे आ सकता है। तो देखिए फिर किस प्रकार से ये मेरी छोटी बास्केट भी आ गई, चाय और नाश्ते की जो प्लेट वगैरह धो के मैं रखती हूँ छोटे बास्केट में, तो ये भी इधर नीचे आ गया। और भी काफ़ी सारा सामान यहाँ पे एडजस्ट में कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से मैं पूरा क्लीन कर लेती हूँ किचन को। अब पूरे घर में पोछा झाड़ू हो जाएगा इसी के साथ। और मैं धो लेती हूँ कपड़े। यहाँ कपड़े आज ज़्यादा हो रखे थे, बच्चों के स्कूल ड्रेस। आज तो छुट्टी थी ना उनकी, तो फिर आज उनका ड्रेस भी मैंने निकाल दिया धुलने को, डुबा रखा था इसको मैंने। और यहाँ पे थोड़ा हाथ थोड़ा मार लूँगी पैर, और इसको मैं डाल दूँगी मशीन में। और मेरे कपड़े और बच्चों के कपड़े एक साथ धुलेंगे मशीन में, फिर मैं सेकेंड टाइम में फिर से एक बार मशीन लगाऊँगी। इनके पापा के कपड़े हैं ना, मैं अलग से धोती हूँ, क्योंकि उनका थोड़ा कपड़ा है ना वो ज़्यादा भी निकलता है। और रोज़ डेली नहीं धुलती हूँ, 3-4 दिन में इकट्ठा करती हूँ, तो फिर उनका और हमारा एक साथ हो जाता है, तो फिर नहीं हो पाता है। तो 2 बार मैं मशीन लगाती हूँ। यहाँ मैं नहा धोआ के आ गई हूँ और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो देखिए मैं फिर यहाँ पे चाय बनाती हूँ। फिर मेरी स्नेहा भी बोल रही है मुझे भी चाय दो थोड़ा मम्मी, नहीं कि लो तुम्हारे लिए मैं दूध ही बना देती हूँ। फिर उसके लिए दूध और मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और ये मेरे बाबू के लिए कट कर रही हूँ वाटरमेलन। तो वाटरमेलन है ना, उसको देने में थोड़ा सा मशक्क़त है। वो पूरा बीज निकलवा के मांगता है, बीज उसके मुंह में नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वाटरमेलन काट दूँगी। और अभी तो मैं बीज नहीं निकाल रही हूँ, बोल रही हूँ कि पहले तुम खाओ देखो नहीं है बीज करके। लेकिन पर फिर भी उसने बहुत आनाकानी किया था, अपने से उंगलियों से निकाल निकाल के उसने वाटरमेलन खा ली थी। और बाकी का मेरी आयसी ने खा लिया था। तो ये देखिए फिर मैं कट करके दे रही हूँ बच्चों को वाटरमेलन। और इस प्रकार से है ना, इसके बाद अब दोपहर का खाना बनेगा। और बच्चों का एग्ज़ाम है नेक्स्ट दिन, तो उनको मुझे पढ़ाना भी है, तो मैं दिन में पढ़ा लेती हूँ मेरे बाबू को। और बच्चों को पढ़ाना है दोपहर में। देखते हैं फिर कहाँ तक जाता है टाइम। ये जो मैंने पनीर बांधा था ना, आप लोगों से सुबह दिखाया था जो, वो देखिए सेट हो गया है, 2 घंटे में ही सेट हो गया है ये। तो इसको मैं देखिए कितना अच्छा बना है। और मैं इसको प्लेट में रख के और फ्रीज़र में डाल दूँगी, पूरी तरह से ये सेट हो जाएगा। तो ये कम क्वांटिटी में है, ज़्यादा भी होता है ना दूध, तो मैं ऐसे ही पनीर को बांध के और पनीर बना लेती हूँ घर पे ही। और यहाँ मेरा चाय रेडी है। स्नेहा के लिए मैं दूध बना देती हूँ और चाय मैं अपना पी लेती हूँ। यहाँ देखिए बच्चे कमरे का हालत क्या किए हुए हैं। फिर आ जाता है ये दोपहर का टाइम और यहाँ हम थोड़ा बच्चों के साथ मस्ती कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरा बाबू मेरे से पंजा लड़ा रहा है,
कि स्ट्रांग हूँ मैं करके, तो मैं कि चलो पंजा लड़ाते हैं, वही बोला है। तो देखिए मैं ही हार जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी है ना बच्चों को खुश करने के लिए हमको ही हार जाना होता है। तो फिर मैं हारने का नाटक करती हूँ यहाँ पे, फिर बारी बारी से सब लोग पंजा लड़ाने वाला गेम खेलते हैं। क्योंकि अभी बच्चों का वेकेशन शुरू हो रहा है ना, तो बच्चों को लेकर टाइम पास कैसे हो जाएगा उस इस गर्मी में कि बाहर ना जाए बच्चे, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो यहाँ हो जाता है शाम के 7 बज रहे, अभी लाइट थोड़ा देर कट के हो गया था, तो हम लोग बाहर ही कारपेट बिछा के अब बैठ गए थे पढ़ने। और नेक्स्ट दिन है इन दोनों का इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो मैं यहाँ इन लोगों को पढ़ा रही हूँ। और यही सब है, आप लोग के जैसी ही है हमारी भी जीवन शैली, सब माँओं की एक ही कहानी है। तो मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाऊँगी, और शाम होता जा रहा है, अंधेरा भी हो रहा है, तो इसके बाद है ना थोड़ा मैंने बोला कि तब तक लाइट आ गई थी, फिर मैंने बोला अंदर बच्चे पढ़ लो और बाहर का नज़ारा देखिए। तो मैं खाना बनाऊंगी इसके बाद, और बच्चे अपना पढ़ेंगे। नीचे में किसी को आज भेजने वाली नहीं हूँ, क्योंकि नेक्स्ट दिन जो है ना एग्ज़ाम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।